सचिन पायलट की ऑनलाइन सेना से डर गई अशोक गहलोत की टीम। पहले तो एजेंडा चलाया और फिर 15 मिनट में ही सरेंडर कर दिया। अभी कैसे हुआ और कब हुआ वही आज आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। अच्छा सर, ये जो एजेंडे सचिन पायलट के खिलाफ चलाए जा रहे हैं, आखिर क्यों चलाए जा रहे हैं सर ऐसे एजेंडे ऑनलाइन? मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि एजेंडा चलाना महत्वपूर्ण नहीं है, एजेंडा किसके खिलाफ चलाया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है। आप अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ अपनी ही पार्टी के पैसे से एजेंडा चला रहे, टूल किट चला रहे हैं, उनको डाउन करने का काम कर रहे हैं, ये बड़ी ही गंभीर बात है। आप यहाँ पे अपने देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर एक ट्विटर अकाउंट है, एक गहलोत फिर से, जिसका नाम है गहलोत फिर से, जो कि मुख्यमंत्री दोबारा से बनाने के लिए चलाया जा रहा है, बनाया गया है कि अगर कभी भी कांग्रेस की सरकार आए तो अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उस पर लिखा जाता है एक नेता जो कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ अजमेर से जयपुर तक यात्रा निकालते हैं चुनाव से ठीक 6 महीने पहले, आज वो ओएमआर घोटाले के ऊपर बिल्कुल चुप हैं। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि जो गहलोत के पाप हैं वो सचिन पायलट अपने सिर पे ले लें, अपने दामन को गंदा कर लें। ऐसा कैसे संभव है? और बड़ी हास्यास्पद बात है कि अगर आपकी वैचारिक लड़ाई है, पार्टी के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, तो आप क्या टूल किट चला देंगे सार्वजनिक तौर पे? आप पार्टी के अंदर कमजोर कर लीजिए, लेकिन जनता के सामने तो किसी को कमजोर करने का काम मत करिए। और क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की चीजों से कोई कमजोर हो जाएगा? लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि आप अपनी पार्टी के नेता के खिलाफ अपनी ही पार्टी के पैसे से अपनी ही टीम के द्वारा एक नैरेटिव सेट करवाने का काम करते हैं। वो तो बाई चांस ओपन हो गया कि उसके बाद में उनको वो डिलीट करना पड़ गया। सर आपको क्या लगता है वो डिलीट क्यों किया, सरेंडर क्यों कर दिया अचानक से उनकी टीम? नहीं, असल में सरेंडर की वजह यह है कि पहले तो जो मुझे ऐसा लगा कि वो सार्वजनिक तौर पे उस अकाउंट से उनको करना नहीं था, लेकिन ये लोग तमाम अकाउंट हैंडल्स करते हैं, फैन पेजेस हैंडल्स करते हैं, डुप्लीकेट पेजेस हैंडल करते हैं, तो उस वजह से वो कहीं और ट्वीट करना चाहते तो ट्वीट हो गया मेन पे जो कि वेरीफाइड पेज है ये गहलोत फिर से, वहां पर ये हो गया। अब उनको समझ में आया, जब 10-12 हजार लोगों ने देख लिया तो उनको समझ में आया कि अरे यार ये तो हमने गलती से यहाँ पे डाल दिया, हमारे ऊपर आरोप लग जाएंगे, सचिन पायलट के लोग हावी हो जाएंगे कि गहलोत की टीम, ये तो एकदम ओपन आ जाएगा सामने सामने कि भाई हम गहलोत के लोग ही सचिन पायलट के खिलाफ टूल किट एक्टिवेट कर रहे हैं। आपको टूल किट का तरीका मालूम होगा कि मेल कर दिया जाता है, मैसेज कर दिए जाते हैं कि इसको ट्वीट करो, तो उसमें वही था कि भाई सचिन पायलट का मुंह खुलवाओ, किसी भी तरह से ओएमआर घोटाले पे कुछ ना कुछ वो बोले आकर के कि भाई कि ऐसा हो रहा है, घोटाला हो रहा है। बेसिकली आप इस पूरे मामले को समझिए, सचिन पायलट वाकई में कोई पोस्ट नहीं कर रहे हैं। पोस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो मामला सामने आया है 2018-2019 की भर्तियों का है, वो भर्तियां पूरी की पूरी फंसी हुई हैं। आप चाहते हैं कि इस कीचड़ के जो छींटे हैं सचिन पायलट अपने शुभ हाथों से भजनलाल जी की तरफ उछाले। अब वो कैसे नहीं उछाल सकते? आप इस चीज का भी लॉजिक समझिए कि जिस माथुर का नाम लिया जा रहा है वो 1 साल पहले से आरएसएस से गायब है। भजनलाल सरकार को बने हुए टोटल 2 साल हुए हैं, यानी 1 साल से तो वो व्यक्ति नहीं है। एसओजी मांग रही है लगातार 1 साल से कि हमें पुरानी ओएमआर सीट दीजिए। अब आपसे मैं ये कहूं कि आपकी बैंक में जो घोटाला हुआ है उसके सबूत हमें दीजिए। एसओजी लगातार 1 साल से वो मांग रही है डॉक्यूमेंट, तो किसी की हिम्मत हो जाएगी कि जब एसओजी किसी मामले की जांच कर रही है तो वो ओएमआर में छेड़छाड़ कर ले? तो वैसा संभव नहीं है, और ये वाली बात सबको पता है। अच्छा, कांग्रेस के लोगों को लग रहा है, गहलोत की टीम को लग रहा है कि 4 ट्वीट कर देने से कि भाई 2024 में 2025 में भी तो घोटाला हुआ है, उसकी भी तो जांच करिए। अरे भैया 1 साल से तो एसओजी डॉक्यूमेंट मांग रही है, जांच ऐसा थोड़ी नहीं 5 दिन पहले शुरू हुई थी। आप 5 साल में नहीं किए वो भी छोड़िए, 1 साल से एसओजी डॉक्यूमेंट मांग रही है, यानी कि जांच पहले से चल रही है। तो फिर चोर चोरी करने की हिमाकत कर रहा होगा। 1 साल पहले वो चोर क्यों गायब हो गया वहां से? अब वो चाहते हैं कि सचिन पायलट पे दबाव बनाया जाए टूल किट के माध्यम से, कि सचिन पायलट कहें कि हाँ भजनलाल सरकार में ओएमआर घोटाला हो रहा था, ताकि गहलोत जी का दामन साफ हो जाए। पहले तो सचिन पायलट जी को आपने साइड रखा, अब सचिन पायलट की छवि का इस्तेमाल करके आप अपने दाग धुलना चाहते हैं, आप दाग साफ करना चाहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने सरेंडर कर दिया कि यार उनकी तो टूल किट ही उजागर हो गई थी, वो तो पब्लिक डोमेन में आ गया कि गहलोत के लोग ही सचिन पायलट के खिलाफ इस काम को कर रहे हैं, जो कि पेड लोग हैं। ये जो एजेंसी होती है, ये बड़ी लोगों को शायद जानकारी ना हो, ये पेड एजेंसी होती है जो कि ट्विटर हैंडल्स को संभालती है, और उनका काम ही होता है नैरेटिव सेट करना, टूल किट चलाना। अब गहलोत जिनको पैसा दे रहे हैं, कांग्रेस जिनको पैसा दे रही है, वो सचिन पायलट के खिलाफ काम कर रहे हैं। सर ये जो टूल किट चलाए जा रहे हैं, एजेंडे चल रहे हैं सर, इनसे सचिन पायलट की छवि में वाकई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा क्या? नहीं मैडम, ये लगता है। बेसिकली ऐसी एजेंसीज को, ये नेताओं को झांसे में लेती हैं कि हम आपके खिलाफ आपकी पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इनसे होता नहीं है। जो व्यक्ति मजबूत है, जिसके दामन पे दाग नहीं है, आप इस तरह के उनको क्या कर लेंगे? आम जनता समझती नहीं है क्या कि सचिन पायलट इस मामले पे क्यों नहीं बोल रहा है? सचिन पायलट का एक ही स्टैंड है, वो 1000 बार कह चुके हैं कि ओएमआर घोटाले में, पेपर लीक में जो भी बड़ी मछलियां हैं सबको पकड़ को जेल में डाल दो।
अब कांग्रेस के लोग बताएं कि जिन्होंने पेपर लीक किए, वो हमारा घोटाला किया, वो लोग क्या जेल जाना पसंद करेंगे? अब सचिन पायलट कितनी बार इस बात को बोले, वो तो ना तो भजनलाल जी को क्लीन चिट दे सकते हैं, ना गहलोत जी को क्लीन चिट दे सकते हैं, लेकिन गहलोत जी चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है, प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि सचिन पायलट आए और हमें क्लीन चिट देने का काम करें, अपनी छवि का इस्तेमाल हमें साफ करने में करें। जब आपको मलाई चाटनी थी तो आप अकेले अकेले चाटते रहे, उनको बेचारों को साइड में आपने करके रखा। अब आज आप उनकी छवि का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उनको करना चाहते हैं, लेकिन उससे सचिन पायलट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सचिन पायलट जी अपना केंद्रीय स्तर पे पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनके जो लोग हैं, पायलट की जो टीम है, यहाँ खुलेआम तरीके से बोल रही है कि जो भी ये लोग हैं जिन्होंने युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, उनको साइड किया जाए, उनको पकड़ा जाए। सर ये तो गहलोत जी की टीम कर रही है, इसके अलावा सर अशोक चांदना और हेमाराम चौधरी भी आमने सामने हो गए हैं। अशोक चांदना तो पायलट खेमे के लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं और हेमाराम चौधरी भी आज बड़े मंच से अशोक गहलोत के खिलाफ बोल दिया, इसे आप कैसे देखते हैं? हाँ, हेमाराम जी ने बड़ा गजब का बयान दिया है कि आप पहले तो कह रहे थे कि कुर्सी आपको छोड़ नहीं रही है, अब आपको कुर्सी ने छोड़ दिया है। अच्छा, अशोक चांदना जी का ये लगता है कि ये बिल्कुल कठपुतली बन गए, कि जो गहलोत गुट है उसकी कठपुतली बन गए और सचिन पायलट को डाउन करने के लिए इन्होंने ही मोर्चा संभाल रखा है। उधर हेमाराम जी हैं जो सचिन पायलट जी के साथ हैं, खुले में आम साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक चांदना जी का भी खुलेआम है, वो गहलोत गुट के साथ में। अगर अब ये दोनों गुट भिड़ रहे हैं और दूसरा एक गहलोत जी की जो टीम है वो सचिन पायलट के खिलाफ नैरेटिव सेट करने का काम कर रही है, उनको डाउन करने का काम कर रही है, टूल किट एक्टिवेट करने का काम कर रही है, तो इट मीन्स ये साफ है कि ये दोनों गुटों में कांग्रेस के अंदर अब वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी कि कौन सा गुट इसमें हावी रहेगा, लेकिन ये तय है कि गहलोत जी की छवि ओएमआर घोटाला सामने आने के बाद काफी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि अभी तक एसओजी की जांच में जो 3 भर्तियां सामने आई हैं और जो बाकी की 4-5 भर्तियां और आ रही हैं, वो सारी की सारी गहलोत सरकार के कार्यकाल की हैं। 1 साल से एसओजी भजनलाल सरकार की बनने के बाद में एसओजी पिछले 1 साल से ओएमआर सीट मांग रही है, तो और जो व्यक्ति था, जो मेन कल्प्रिट है इस मामले में, वो वहां से छोड़ के आरएसएसबी से भाग लिया है और 1 साल से एसओजी मांग रही है। तो इतना तो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि जब किसी मामले में कोई जांच चल रही हो तो इतनी हिम्मत किसी की नहीं हो सकती कि इधर एसओजी जांच करिए और उधर वो ओएमआर भरने में व्यस्त हो। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं। ऐसे जुड़े हैं राजस्थान के साथ। नमस्कार।